So, the chair of the session, CRCS, Mr. Ravindranath Agarwalji, opened the session with a question: why low youth participation? Also, we discussed various strategies to promote the inclusion of youth in the cooperative movement. So, it's International Year of Cooperatives. UN ने इसको सेकेंड टाइम पूरे ईयर को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और थीम है कोऑपरेटिव्स bild a better world. किसी ने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड या कॉर्पोरेट्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. दिस इज हाउ पावरफुल द कोऑपरेटिव्स आर. इंडिया में 8.5 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव्स हैं, 30 करोड़ से ज्यादा लोग कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं. फिर भी लीडरशिप की एवरेज एज इज अबव 55 ईयर्स. इंडिया की 65% के अराउंड पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी यूथ है. यूथ डिजिटल स्किल्स लाते हैं, यूथ इनोवेशन लाते हैं. येट कोऑपरेटिव के एक्टिव मेंबर्स लेस देन 10% यूथ हैं. 5% से कम यूथ कोऑपरेटिव के लीडरशिप में है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है. और कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चों से अगर पूछा जाए तो शायद 4 में से एक ही कोऑपरेटिव को डिफाइन कर पाएगा. दिस इज द करंट लेवल ऑफ यूथ पार्टिसिपेशन. ऐसा नहीं है कि हमारे पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट मिनिस्ट्री के आने के बाद और भी बहुत अच्छा हो गया है. एनसीईआरटी के स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं अब कोऑपरेटिव में. सो कोऑपरेटिव एजुकेशन इज फाइनली पार्ट ऑफ द इंडियन स्कूल करिकुलम, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट. ये बाकी देशों में नहीं है. त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी, पहले भी जलपा जी ने कहा था, इस यूनिवर्सिटी के आने के बाद जगह जगह जब कॉलेजेस इसे एफिलिएट हो जाएंगे, बच्चे कोऑपरेटिव के बारे में कोर्सेज करेंगे, उसके बारे में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इसकी और प्रमोशन होगी. नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का 6th पिलर पूरा का पूरा पिलर यूथ पे डेडिकेटेड है जी. इतना अच्छा फ्रेमवर्क है हमारे पास. देन यूथ कमेटीज हैं हमारे पास कई लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, कई लेवल पे यूथ कमेटीज हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं एनसीयूआई, एनसीसीटी, वार्निकॉम, स्टेट यूनियंस, कई तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं सब मिनिस्ट्री के आने के बाद. So we have a fairly good institutional framework. चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों यूथ पार्टिसिपेशन कम है? अवेयरनेस अभी भी कम है, इसको और हमें बढ़ाना है. देन कुछ कोऑपरेटिव्स में सीनियर मेंबर्स जो हैं वो जूनियर मेंबर्स यानी यंग मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे हैं. फंडिंग अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए बहुत कम है. एंड it's the right opportunity for me because NAFCB, being the umbrella organization of the urban cooperative banks, you can launch a scheme for financing youth cooperatives. टेक्नोलॉजी कई जगह पे काफी आउटडेटेड है. एंट्री बैरियर्स, मैं पंजाब से हूँ, डाइस पे और कोई हैं जो गुजरात से हैं, कोई हैं जो झारखंड से हैं. हम तीनों आज मिलकर अगर कोऑपरेटिव बनाना चाहें, आपको क्या लगता है कितना मिनिमम मेंबर्स चाहिए हम 3 लोगों को आज कोऑपरेटिव स्टार्ट करने के लिए? 150 मेंबर्स एज पर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. कहाँ से लाएंगे 150 लोग? स्टार्टअप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP बनाने में 2-3 लोग से ही स्टार्ट हो जाता है. सो दिस अ ह्यूज एंट्री बैरियर which needs to be taken care of. कुछ स्टेट्स में ग्रास रूट पे जो ऑफिसर्स हैं वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आते हैं कई जगह, ऐसा भी हमें रिपोर्ट किया गया है. एंड देन स्टार्टअप इंडिया करके बहुत अच्छी स्कीम है, स्टार्टअप के लिए फंडिंग देते हैं, लेकिन वो अच्छे से अभी इंटीग्रेट नहीं हुई है. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जिसको हमें कलेक्टिवली ठीक करना है. हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. 6th कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है ये, राइट? And the way forward, as Dr. Tripathi sir shared, it's youth representation on cooperative boards. ये हमें चाहिए.
थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मल्टी स्टेट एक्ट अमेंड होने के बाद विमेन को 2 सीट्स ऑन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड SC/ST को 1 सीट रिजर्व हो गए। यूथ के लिए हमें भी अगर हो सके तो देन यूथ के लिए डिजिटल इनोवेशन लैब सो दैट हम अपना इनोवेशन वहां पे लेकर आए। एंड कोऑपरेटिव फंड NCDC का युवा सहकार फंड है बट इट्स फॉर यूथ कोऑपरेटिव नॉट फॉर यूथ कोऑपरेटर्स। तो इस तरह के और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें चाहिए। लास्ट में एक यूथ कोऑपरेटिव के लिए इकोसिस्टम हमें बनाना है। हमें कोऑपरेटिव को ऐसा पोजीशन करना है कि यूथ के लिए ये सबसे अच्छी जगह हो। थैंक यू सो मच।